नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा और जानकारी से भरा वीडियो जिसमें एसएसबी से संबंधित आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि आप कितनी बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एसएसबी इंटरव्यू देने के कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप भारतीय सेनाओं में ऑफिसर बन सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई बार कई लोगों की कहानी हमें अचंभित कर देती है जब हमें मालूम पड़ता है कि वो इंसान अपने 15th या 16th अटेम्प्ट में रिकमेंडेड हुआ है और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर एक इंसान कितनी बार एसएसबी दे सकता है। तो आइए चलिए हम आपको इस जानकारी से रूबरू कराते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान सकते हैं कि आपके कोई अटेम्प्ट रह तो नहीं गए हैं, और अगर रह गए हैं तो आप कब और किस तरीके से एसएसबी दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर रैंक के कमीशन के लिए सबसे पहले आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है, जो कि 5 दिन का प्रोसेस है। एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिनों तक आपकी मानसिक, शारीरिक और बोलने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही बताया जाता है कि आप भारतीय सेनाओं में एक कमीशन्ड ऑफिसर बनने के काबिल हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप अपनी पढ़ाई की क्षमता के अनुरूप किस एसएसबी एंट्री को दे सकते हैं और किस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 12वीं के साथ और तुरंत बाद एसएसबी अटेम्प्ट्स की। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे के खड़कवासला में स्थित है, वो पुरुष अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देती है। एनडीए में जाने के लिए आपको साल में 2 बार होने वाले एनडीए एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। एनडीए की परीक्षा आप कक्षा 12वीं के दौरान भी दे सकते हैं और उसके बाद भी आपको कई मौके मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए की परीक्षा आप 12वीं कक्षा में 1 बार और उसके बाद सिर्फ 3 बार ही दे सकते हैं, पर किसी किसी केस में उम्र कम होने के कारण आपको 2 बार अटेम्प्ट ज्यादा भी मिल सकते हैं। एनडीए के जरिए आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में से किसी भी सर्विस में जा सकते हैं। उसके बाद आती है टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि एनडीए की ही तरह एक एंट्री होती है, मगर यहाँ एग्जाम की जगह परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ होता है। किसी भी अभ्यर्थी के लिए ये जरूरी होता है कि वो उसकी परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 80% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टीईएस का कट ऑफ अक्सर इससे ऊपर ही जाता है। उम्र के हिसाब से एक सामान्य अभ्यर्थी को 3 से 4 मौके मिलते हैं और उसकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया से होती है। इंडियन नेवल एकेडमी भी टीईएस की तरह टेक्निकल एंट्री का आयोजन करती है, जिसे 10+2 बीटेक एंट्री कहा जाता है। टीईएस की तरह ही इसमें भी पीसीएम में आपको 80% या उससे अधिक प्रतिशत होने जरूरी हैं, क्योंकि तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इस एंट्री से भी आपको 3 से 4 मौके मिलते हैं। तो एक सामान्य कैंडिडेट जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स के तौर पर 12वीं में रहे हों, वो आमतौर पर 9 से 10 बार एसएसबी जा सकता है, और जिनके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं है वो सिर्फ एनडीए के जरिए 3 या 4 बार ही एसएसबी जा सकता है। चलिए आइए अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर और उसके बाद के एसएसबी के मौकों की, जिसमें आप अलग अलग एंट्रीज से एसएसबी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इंडियन नेवी की यूईएस यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की, जो कि एक टेक्निकल एंट्री है। आप यूईएस के लिए अपने 3rd ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एसएसबी 4th ईयर में होता है। ये एंट्री सिर्फ 1 बार ही दे सकते हैं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्रीज की, जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ही होती है। इसके तहत 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, जिनका नाम है टीजीसी और एसएससी टेक। ये दोनों ही एंट्रीज डायरेक्ट एंट्रीज हैं, जिनमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है और इनमें आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। टीजीसी का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती है, जिसमें वो अपने फाइनल सेमेस्टर से लेकर 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। वहीं अगर बात करें एसएससी टेक की, तो एसएससी टेक में मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी अधिकतम आयु 25 साल तक हो सकती है। इनकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग का मेल कैंडिडेट साल में 4 बार एसएसबी इन दोनों एंट्री से जा सकता है, जिसकी संख्या 4 साल में लगभग 16 बार तक जा सकती है। वहीं एक फीमेल इंजीनियरिंग की छात्रा एसएससी टेक के जरिए अधिकतम
8 बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इनके कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। अब बात करेंगे यूपीएससी द्वारा आयोजित दूसरा एग्जाम, जिसका नाम है सीडीएससी यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, और ये भी साल में 2 बार ही आयोजित किया जाता है। सीडीएसई को कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है और इसके जरिए तीनों सेनाओं की विभिन्न अकादमियों में प्रवेश मिलता है। यहाँ मेल कैंडिडेट्स जहाँ आईएमए देहरादून, एएफए दुंडीगल, ओटीए चेन्नई और आईएनए एझिमाला में जा सकते हैं, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए बस ओटीए चेन्नई का प्रवेश खुला है। सीडीएसई को हर बार क्लियर करने के बाद आप 6 से 7 बार एसएसबी जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पर, जिसे सीडैक द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के जरिए आप फ्लाइंग, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हैं। इस एग्जाम के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को बराबर मौके दिए जाते हैं। इस एग्जाम को आप 26 साल की उम्र तक दे सकते हैं और इसमें भी रिटर्न क्लियर करने पर आपको लगभग 6 से 7 मौके एसएसबी में जाने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि फ्लाइंग और टेक्निकल के लिए आप 23 साल की उम्र तक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए आखिरी में अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी की डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज की, जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि फ्लाइंग, एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल इत्यादि के लिए आयोजित करवाई जाती है। यहाँ सिलेक्शन आपकी परसेंटेज के हिसाब से होता है आपको, और कट ऑफ से ऊपर परसेंटेज होने पर आपको लगभग 6 अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं। ये एंट्री भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए होती है। दोस्तों, एसएसबी में जाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, बशर्ते आपके पास सही क्वालिफिकेशन, उम्र और परसेंटेज हो, क्योंकि आप तभी एसएसबी जा सकते हैं और आप सेना की इन सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि एक आम ग्रेजुएट छात्र लगभग 15 से 20 एसएसबी अटेम्प्ट्स दे सकता है, जिसमें डायरेक्ट और रिटन एंट्रीज दोनों ही शामिल हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।